हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग जेई मेन 2023 जनवरी शिफ्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको डे 5 असाइनमेंट है। तो क्वेश्चन हमारा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर एंड बैंड विड्थ। आपको पता है कि बैंड विड्थ जो हमारा होता है वो डेल्टा डब्ल्यू हमारा किसके इक्वल होता है, आर बाई एल। रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस जो भी जितने सारे हैं तो आर बाई एल होता है। बैंड विड्थ हमारा होता है आर बाई एल। जबकि क्वालिटी फैक्टर जो हमारा होता है वो किसके इक्वल हमारा होता है, क्वालिटी फैक्टर जो हमारा होता है वो ओमेगा नोट इंटू एल बाई आर, ओमेगा नोट इंटू एल बाई आर। तो हम लोग यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ की रिलेशन देखेंगे। तो क्वालिटी फैक्टर बाय बैंडविड्थ डेल्टा डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा नोट इंटू एल बाई आर अपॉन आर बाई एल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, ओमेगा नोट एल इंटू एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ओमेगा हमारा पता ही है, ओमेगा नोट जो हमारा होता है वो क्या होता है 1/LC, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वाला जो है। तो ओमेगा नोट की जगह पे क्या लिखोगे आप, 1/√LC। तो 1/√LC इंटू एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो सारा वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ पे, सारा वैल्यू 1/√L इंटू सी। इंडक्टेंस कितना 300 और कैपेसिटेंस 27, 3 इंटू 27 ये माइक्रो है तो 10⁻⁻6 इंटू एल स्क्वायर। एल कितना है 3 का स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 10 ओम का स्क्वायर, 10 ओम का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे लगभग जो हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएंगे 10। क्वालिटी फैक्टर का ये भी फार्मूला है और इससे पहले आपको जो डिस्कस किए थे वो भी क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला था पिछले क्लास में। तो आपको यहाँ पे ओमेगा नोट जो हमारा है ना वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये तो पता ही है आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स विद रेसिस्टेंस 12 ओम। ये तीनों आइडेंटिकल रजिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस हमारा 12 ओम है, और 2 आइडेंटिकल इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी 5 मिली हेनरी है। और ये आइडियल बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है, मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस उस बैटरी का 0 है और 12 वोल्ट है इसका पोटेंशियल। तो करंट थ्रू अ बैटरी लॉन्ग आफ्टर द स्विच हैज़ बीन क्लोज्ड। तो फॉर लॉन्ग टाइम आपको पता है, फॉर लॉन्ग टाइम इंडक्टर क्या हो जाएगा, इंडक्टर हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर बन जाएगा। तो इंडक्टर को छोड़ के बाकी रेजिस्टर लगा दो, इंडक्टर सारे कंडक्टिंग वायर हो गए। इंडक्टर हमारा सारा क्या हो गया, कंडक्टिंग वायर। अब ये 3 रजिस्टर हमारा जो हो गया वो किस में हो गए, पैरेलल में। यहाँ पे 12 वोल्ट है। तो कह रहा है कि यहाँ पे द करंट थ्रू बैटरी, तो आई इक्वल टू हमारा क्या होता है, V बाय आर इक्विवेलेंट। 3 आइडेंटिकल पैरेलल में होगा तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, R/3। V कितना है 12 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस कितना है हमारा 12 ओम। तो 12/3, 12 से 12 कट गया, 3 ऊपर गया तो करंट हमारा आ गया 3 एम्पियर। करंट हमारा क्या आ गया यहाँ पे 3 एम्पियर, ये हमारा 3 एम्पियर। तो क्वेश्चन को देख कर नहीं डरना, बहुत भारी है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन LC ऑसिलेटर इफ वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिकम्स ट्वाइस। तो किसी LC ऑसिलेशन में आपने एल फाइनल जो हमारा हो गया 2 इंटू एल इनिशियल हो गया, और कैपेसिटेंस फाइनल जो हमारा आ गया वो 8 गुना हो गया, 8 टाइम्स, तो 8 इंटू सी इनिशियल हो गए। तो कह रहा है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कितना टाइम्स हो जाएगा। तो आपको पता है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√L इनिशियल इंटू सी इनिशियल। ये ओमेगा नोट इनिशियल है और ओमेगा फाइनल हमारा क्या हो जाएगा 1/√L फाइनल इंटू सी फाइनल। तो 1/√L फाइनल हमारा कितना है 2, L इनिशियल इंटू सी फाइनल कितना है 8 सी इनिशियल। तो यहाँ से ओमेगा फाइनल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 1/8 दूना 16 √16 L इनिशियल सी इनिशियल। तो 1/16 क्या होगा रूट में 1/4 √L इनिशियल इंटू सी इनिशियल। तो इसका मतलब ये कितने टाइम्स हो गए 1/4 टाइम्स, यही ना हमारा है x। ये कितने टाइम्स हो गए इनिशियल से, तो ऐसे भी कह सकते हैं। तो 1/4 इंटू ओमेगा इनिशियल, तो कितना हो गया 1/4 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक LCR सीरीज सर्किट है, कैपेसिटेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस कितना दे रखा है
62.5 नैनो फैराड, तो 10⁻⁻9 फैराड। और सीरीज में रेसिस्टेंस कितना है हमारा 50 ओम। एसी सोर्स जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है 2 किलो हर्ज, मतलब क्या 2000 हर्ज। मैक्सिमम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, तो देखो एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम होना तभी पॉसिबल है जब सर्किट रेजोनेंस में हो। एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम होना तभी पॉसिबल है जब सर्किट क्या हो हमारा रेजोनेंस में हो। तो वहाँ पे एक इंडक्टर भी होगा। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मतलब क्या फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो आपको पता है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट हमारा क्या होता है 1/√L/C। और रेजोनेंट लीनियर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1/2π√LC। तो इसका मतलब ये हमारा 2000 इक्वस टू 1/2 पाई का वैल्यू 3.14 √L कितना है हमारा, L तो निकालना ही चाहिए हमें, और C हमारा 62.5 इंटू 10⁻⁻9। इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो L का वैल्यू आ जाएगा वो 0.1 हेनरी आ जाएंगे। ये कितना आ जाएगा 0.1 हेनरी। 0.1 हेनरी को क्या लिखोगे 100 मिली हेनरी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 100। तो देख रहे हो आप रिपीटेशन हो रहे हैं क्वेश्चन का, कुछ कॉन्सेप्ट हैं उस पर बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू AC सोर्स ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ज। एक सीरीज हमारा है, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर, और वो जुड़ा हुआ है कितने AC सोर्स से 220 वोल्ट और 50 हर्ज। तो आपको पता है कि रेटिंग RMS में होता है, ये तो पता ही है। रेसिस्टेंस कितना है हमारा 80 ओम, और इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है हमारा 70 ओम, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 130 ओम। तो पावर फैक्टर पूछ रहा है। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है cos फाई। cos फाई क्या होता है हमारा R/Z फॉर्मूला से। तो R/Z क्या होगा हमारा √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर या XC माइनस XL का स्क्वायर। तो यहाँ से cos फाई इक्वस टू रेसिस्टेंस कितना हमारा 80/√80 का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL करो या XL माइनस XC, तो कितना हो जाएगा 70 या 130 माइनस 70 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 80/√80 का स्क्वायर प्लस 7 5 12 7 6 13 60 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6400 होगा प्लस 3600, कितना हो जाएगा 80/6 10,000 कितना हो गया हमारा 100। एक से एक जीरो कट गया, √10,000 होगा 100 हो गया। 8/10 तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 8/10। तो x के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 8। ये हमारा PYQ था। तो आप इन्हीं सब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटेंगे नहीं।